नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं जो हमारा नेत्र था, नेत्र दोष था, उसी दोष में हम दूसरा दोष पढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष होता है। नेत्र का दूसरा दोष हम पढ़ते हैं, कौन सा दोष पढ़ेंगे? नेत्र की क्या पढ़ेंगे हम लोग? दृष्टि दोष। कौन सा पढ़ेंगे? दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक, दूरदृष्टि दोष क्या होता है अब ध्यान समझते हैं। इसमें बोलेंगे जो दृष्टि दोष होता है या वह दोष जिसमें क्या होता, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु क्या होती, दिखाई नहीं देती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो बोलेंगे क्या परिभाषा बन के, आप इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं? हम बोलेंगे नेत्र का वह दोष जिसमें क्या करते हैं, दूर की वस्तुएं हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु या निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण क्या होता है, चलिए एक एक फिगर करके समझ लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से बोलेंगे दूरदृष्टि दोष क्या होता है, तो नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देते हैं लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? दूरदृष्टि दोष कह देते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जो गोलक होता है उस गोलक का व्यास का क्या होता है, कम जाना। मतलब गोलक है, उस गोलक का व्यास जो होता है उसका क्या हो जाना, कम हो जाना, और फोकस दूरी बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ जाना। तो यहाँ पर इसका कारण क्या बनाया जा रहा, बताया जा रहा है। देखो, हम एक वस्तु रख दिए, दूरदृष्टि दोष हमको उत्पन्न यहाँ पर हो गया है, तो क्या किया जा रहा है, हम बोलेंगे जो नेत्र होता है उस नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखेंगे तो निकट वाली वस्तु हमको दिखाई देगी। ये ना होता, पीछे हम लोग पढ़े हैं निकट बिंदु का जो हमारा क्या होता है, या बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि, निकट की वस्तु को देखने के लिए कितना दूर वस्तु को रखना चाहिए, तो बोलेंगे 25 सेंटीमीटर से दूर पर रख देंगे तो वस्तुएं दिखाई देंगी। तो हम क्या किए, 25 सेंटीमीटर वस्तु पर रखें, वस्तु को क्या किया, 25 सेंटीमीटर पर रखें। तो इसका जो प्रकाश किरण है दोनों चली, अब प्रकाश के अपवर्तन के बाद अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेटिना हो गया, रेटिना से बाहर जाके यहाँ पर कटान बिंदु हो रहा है, पीछे जाके कट जा रहा। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों बिंदुएं जो दोनों किरणें हैं यहाँ के पीछे कट रही हैं, तो बताइए क्या ये रेटिना पर कट रही है? बोलेंगे नहीं। तो रेटिना से कुछ दूर पर जाके कटी, तो ये जाके क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्रतिबिंब बना। तो जिसके कारण हमको क्या होगा, पास वाली वस्तु या नज़दीक वाली वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या है, जो व्यास है वह गोल पूरा क्या हो जाता है, कम घट जाना, व्यास का जो होता है गोलक का व्यास घट जाना, और क्या बोलेंगे, और फोकस दूरी का बढ़ जाना, यही कारण होता है। अब इसका निवारण के लिए क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे इसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे, ये उत्तल लेंस है, ये ना, ये उत्तल लेंस है, तो बोलेंगे एक उत्तल लेंस का और यूज़ करेंगे, बोलेंगे एक उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो अगर बोलेंगे इसका निवारण, तो बोलेंगे निवारण दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये उत्तल लेंस हो गया, सामने एक उत्तल लेंस रख दिए जो चश्मा बना हुआ हमारा। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर वस्तु रखा गया है, ये वस्तु रखा गया था, ये प्रकाश की किरण यहाँ से क्या हो गई, निकली, यहाँ से क्या हो गई, निकली, और निकलने के बाद ये जाके फिर रेटिना पर कट गई। रेटिना पर कब कटी, यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कब बना यहाँ पर, बोलेंगे जब हमारा एक उत्तल लेंस का प्रयोग किए, तो ये पीछे बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो वस्तु को थोड़ा सा पीछे कर दिया, और ये अपन सही से ढंग से इसको क्या कर दिया, सेट करके प्रतिबिंब कहाँ लेके आ गया, रेटिना पर। यहाँ पर कट रहा था, इसको लेके चला आया यहाँ पर, रेटिना पर कट गया। तो यही क्या हो जाता है, इसका निवारण हो जाएगा। तो निवारण क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे निवारण में कि जो दूरदृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दोष क्या होता है, आप बिंदुकता क्या कहलाता है। आप बिंदुकता क्या होता है, तो बोलेंगे आप बिंदुकता में क्या होता है, तो बोलेंगे नेत्र का वह दोष जिसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर लाइनें एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मतलब कहने का है कि
अबिंदुकता का मतलब है कि जो ऊर्ध्वाधर ऐसे सीधे लाइन, क्षैतिज लाइन, ठीक, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज लाइन दोनों एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। अगर कहने का मतलब है कि दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगी, कहने का मतलब है कि एक साथ दिखाई नहीं देंगी, दिखाई कब देंगी? अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रही तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगी, क्षैतिज दिखाई दे तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगी, दोनों में से एक ही दिखाई देगी। यहाँ बताया जा रहा नेत्र का वह दोष जिसमें क्या रहा, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर लाइनें एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अबिंदुकता कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है? चलिए देखते हैं इसका कारण क्या है। तो बोलेंगे नेत्र के कार्निया का पूर्ण गोलीय ना होना, मतलब कहने का जो नेत्र का कार्निया, ये नेत्र का कार्निया उभरा हुआ भाग कार्निया होगा, इसका पूर्ण रूप से गोलीय ना होना, थोड़ा क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो उसको क्या बताया जा रहा, उसका दोष हो रहा। किसका दोष हो रहा? अबिंदुकता का दोष हो रहा। आगे बढ़ते इसका निवारण क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? अबिंदुकता के निवारण के लिए व्यक्ति को बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, तो उसका अबिंदुकता का दोष क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? कब खत्म होगा? जब हमारा क्या किया जाएगा? बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करेंगे, किसमें? अबिंदुकता में हो जाएगा खत्म दूर। ठीक, आगे चलते हैं, अगला दोष पढ़ते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक ना, या होता कैसे, ये किस कारण होता? तो जाने कि जो जरा दृष्टि दोष होता है ये मनुष्य के वृद्धावस्था में होता है, मनुष्य के वृद्धावस्था में होता है। वृद्धावस्था में कहने का मतलब है कि बोलेंगे जो हमारा नेत्र है वह हमारे मांसपेशियों, मतलब हम कमज़ोर होंगे तो हमारे साथ साथ हमारा मांसपेशी कमज़ोर होगा, मांसपेशी का मतलब है कि हमारा नेत्र भी कमज़ोर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जब मांसपेशियाँ क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक, तो क्या होगा? हमारा जो लेंस है, लेंस वह भी कमज़ोर होगा, क्योंकि वह ऊतक और किसका बना होता? ऊतक का बना होता है ना, ऊतक का बना होता है। तो लेंस जब कमज़ोर हो जाएगा तो वह प्रतिबिंब क्या सही से नहीं बना पाएगा, ठीक। इसका कारण क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे पहले ऐसे समझ लेते हैं कि कारण क्या होता है, कैसे बनता है। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है? बोलेंगे यह वृद्ध अवस्थाओं में होता है, जो वृद्ध होते हैं उन व्यक्तियों में होता है। उनकी क्या होता, कैसे होता है? मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाए ना, जिसके कारण उनका जो नेत्र है उस नेत्र में भी कमी आ जाती है ना। उनका क्या होता, दूर का भी नहीं दिख सकता है, पास का भी नहीं दिख सकता है ना। और क्या बोलते हैं, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण केवल एक होता है कि वृद्धावस्था होने के कारण, बूढ़ा होने के कारण उसका जो मांसपेशियां है वह कमज़ोर हो जा रही हैं। उसके साथ साथ में हम बोलेंगे मांसपेशियां जब कमज़ोर हो जाएंगी तो हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस क्या होता है? ऊतक का बना होता है, तो लेंस बनने का उसमें भी कमज़ोरी आ जाएगी, जिसके कारण प्रतिबिंब सही से बना नहीं पाता है। इसका निवारण क्या होगा? बोलेंगे इसके निवारण के लिए हम द्विफोकसी, क्या बोलेंगे? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे। द्विफोकसी का मतलब है कि जब हम क्या करेंगे? उत्तल अवतल उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बताया जाता है, उसके बारे में बता देते हैं। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है? नेत्र का वह दोष जिसमें नेत्र के मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है, जिसके कारण समंजन क्षमता घट जाती है, समंजन क्षमता घट जाती है, मांसपेशियां कमजोर, समंजन क्षमता घट जाती है। आगे, जिससे व्यक्ति को दूर का अथवा निकट का दोनों स्थान की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कह देते हैं। मतलब कहने का ना तो दूर का देख सकता है और ना ही पास का देख सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष कह देते हैं। कारण क्या है? कारण क्या बताएगा? मांसपेशियों का कमजोर तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। क्या बताया जरा? मांसपेशियों का कमजोर हो जाना और नेत्र लेंस के लचीलेपन में क्या आती है? कमी आ जाती है। इसके कारण क्या होता है? यह कमजोरी आती है ना। जानते हैं, देखे होंगे हमारे दादा दादी लगाते होंगे चश्मा, मोटा चश्मा लगता होगा, ऊपर मोटा पतला, पतला मोटा होता है कि नहीं होता? देखते हैं अरे ये बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, दिखता है कि नहीं दिखता? बहुत हमको लग रहा है हमारा सर भारी हो जाएगा, लेकिन उनको दिखाई देता है,
उनको क्या होता है, दिखाई देता है। हम लोग देखेंगे सब चीज़ ब्लर ब्लर दिख रहा है, ऐसा होता कि नहीं होता। तो वही चीज़ चश्मा लगाया जाता है निवारण के लिए, उसका द्विफोकसी लेंस का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ बताया जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। देखो चश्मा इसे बनेगा, चश्मा हमारा बना देते हैं, चलो ये चश्मा बना दिए, चश्मा बन गया, ठीक ना। ठीक, चश्मा बनाने के बाद आप बोलेंगे इसमें कैसा कैसा लेंस यूज होगा, द्विफोकसी लेंस होगा, द्विफोकसी लेंस होगा। ऊपर वाले में बोलेंगे अवतल लेंस यूज कर लीजिए, अवतल लेंस यूज करेंगे हमेशा, और नीचे वाले में क्या करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें भी वही, इस वाले में अवतल लेंस यूज करेंगे, ऊपर वाले में क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले में क्या करेंगे हम लोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। मतलब कहने का ऐसा हमारा चश्मा बनेगा, ऊपर अवतल होगा, नीचे क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। तो दोनों इसको बोलेंगे द्विफोकसी बोलेंगे। मतलब एक बार उत्तल अगर बोल रहा है ना तो दूर का दिख रहा है ना तो पास का दिख रहा है ना भैया, ना तो दूर का दिखा ना तो पास का दिख रहा, तो दोनों की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। इसलिए आधा आधा बांट दिया, आधा आधा क्या बांट दिया, ऊपर अवतल लेंस यूज कर लेगा, नीचे उत्तल लेंस यूज कर लेगा। अगर उसको जरूरत है ऊपर वाले से देख लेगा, क्या होगा, हमको दूर की वस्तु, अरे अवतल क्या करता है, दूर की वस्तु दिखाता कि पास की वस्तु दिखाता है, दूर की वस्तु दिखाता है। और उत्तल क्या कराता है, उत्तल पास की वस्तु दिखाता है ना। तो दोनों को देखने के लिए यूज कर लेते हैं, दोनों द्विफोकसी लेंस यूज कर लेते हैं। यहाँ तक सबको बात समझ में नहीं आई, ठीक, चलिए।